की कहानियों में कुछ लड़कियों से देखने को मिलती है जिनकी बलि दी जा रही होती है। वहाँ पर लॉरेन नाम का इंस्पेक्टर आकर उन्हें बचाता है और लॉरेन बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका होता है जिसने उन 3 लड़कियों को बचाया होता है। अब लॉरेन के पुलिस स्टेशन में बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है। सीन यहाँ पर कट होता है और लॉरेन को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरेन चेंजिंग रूम में अपनी ड्यूटी के कपड़े पहन रहा होता है। वहाँ पर लॉरेन के साथी उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लॉरेन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहाँ पर एक लेडीज पुलिस और एक और पुलिसमैन होता है। वहाँ पर वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उतनी देर में वहाँ पर लॉरेन आता है और उस लेडी पुलिस वाली को मार डालता है। वहाँ पर वो दूसरे पुलिसमैन को भी मार डालता है। लॉरेन शैतान के वश में होता है। वहाँ पर लॉरेन खुद को भी गोली मार लेता है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें जेसिका को दिखाया जाता है जो कि लॉरेन की डॉटर होती है। अब अपने डैड के केस के बारे में पता लगाने के लिए लॉरेन उस पुलिस स्टेशन की तरफ चलती है। यहाँ पर अपनी माँ से भी बात करती है कि मैं उस पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ जिसको ओल्ड पुलिस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन बंद हो चुका होता है बट वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन की रखवाली के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर जेसिका अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चली जाती है और अपने डैड के केस के बारे में पता लगाना होता है। वहाँ पर वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है जो कि जेसिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वहाँ पर वो बताती है मेरा नाम जेसिका लॉरेन है। वो उसे कहता है तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया है। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हारी यहाँ पर आने की क्या रीजन है। तो वो उसे कहती है मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती हूँ, मैं अपनी यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आई हूँ। वहाँ पर वो पुलिस वाला कहता है तुम यहाँ पर जिस मकसद से भी आई हो मुझे नहीं पता है बट बाहर में जाओ। वहाँ से वो ये कहकर चला जाता है। अब जेसिका उस पुलिस स्टेशन में अकेली होती है। वहाँ पर जेसिका अपने डैड के केस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है और उनका लॉकर रूम खोलने की कोशिश करती है जिसको लॉक लगा होता है। सभी दरवाजों के लॉक खुले होते हैं, बस उसी को लॉक लगा होता है। जेसिका उसको किसी तरह खोलने की कोशिश कर रही होती है बट वो उससे नहीं खुल रहा होता है। वहाँ पर जेसिका को कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जिनको देखने के लिए जेसिका बाहर की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे एक आदमी देखने को मिलता है जो कि काफी ओल्ड मैन होता है। वहाँ पर जेसिका उसे पूछती है कि आपको क्या यहाँ पर चाहिए, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो उसे कहता है कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती हो, बाहर में जाओ। वहाँ पर वो यूरन करता है और जेसिका को कहता है मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ से वो चला जाता है। जेसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उस जगह को साफ करती है। फिर से वो लॉकर रूम में जाती है और जाकर गोली चलाकर उस लॉकर रूम को खोल देती है। वहाँ पर जेसिका को कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिनको देखकर जेसिका थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वहाँ पर उन लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट उसे देखने को मिलती है, उनकी पिक्चरें जिनको उसके डैड ने बचाया होता है। जेसिका को यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आ रही होती हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है। फिर से जेसिका को किसी चीज की आवाज आती है और वो कैमरा में जाकर देखती है। वहाँ पर उसे एक पिक देखने को मिलता है जिसको जेसिका लेकर अंदर की तरफ आती है। जेसिका अपने आकर डेस्क पर बैठती है। उसे एक कॉल आती है जहाँ पर एक लड़की उसे बोलती है कि मैं इस लड़की को मार डालूंगी अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो। जेसिका उससे पूछती है तुम कौन हो और मुझे कॉल क्यों की है और तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। जेसिका उस कॉल को ट्रेस करने के लिए हेल्पलाइन पे कॉल करती है। वहाँ पर कॉल ट्रेस करने वाला आदमी बोलता है कि मैं इस कॉल को ट्रेस नहीं कर सकता हूँ, ये कोई प्रैंक भी तो हो सकता है, ऐसी कॉल्स को इग्नोर कर दिया करो। वहाँ पर जेसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा उस पर आता है। फिर से जेसिका को किसी चीज की आवाज आती है। वो जाकर देखने की कोशिश करती है बट वहाँ पर कोई नहीं होता है। जेसिका अपने आकर डेस्क पर फिर से बैठ जाती है। उतनी देर में वहाँ पर एक कॉल घर आती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में होती है। जेसिका से आकर वो बोलती है आज तुम्हारा लगता है पहला दिन है। जेसिका उसे बताती है हाँ मेरा आज पहला दिन है। वहाँ पर वो बात करते करते उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है जिसको देखकर वहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है और जेसिका को बोलती है तुम मर जाओगी और मैं भी नहीं बचूंगी। वहाँ पर जेसिका उसे बोलती है तुम मुझे डरा रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहाँ से वो हंसते हुए उठकर चली जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब फिर से जेसिका को एक कॉल आती है और वो उस कॉल को सुनती है। यहाँ पर जेसिका को बोला जाता है अपने लैपटॉप में वीडियोस को देखो। यहाँ पर जेसिका अपने लैपटॉप को वीडियो को ऑन करती है और खुद को देखती है। यहाँ पर वो रिकॉर्ड्स को तोड़ रही होती है। जेसिका ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जेसिका ने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। जेसिका अपने कॉलीग्स को कॉल करती है और हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर वो उसके कॉलीग उसकी कॉल उठाते हैं और उसे कहते हैं जल्दी ही तुम्हारे पास कुछ लोग आ जाएंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। उतनी देर में फिर से ओल्ड मैन आ जाता है और जेसिका को आकर बोलता है ये मेरी बेटी की जूती है। जेसिका उसे बोलती है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो और तुम अंदर कैसे आए हो। वहाँ पर वो आदमी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जेसिका उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देती है और उसे बांधकर एक चैम्बर के अंदर डाल देती है। यहाँ पर जेसिका भी उसके साथ बंद हो जाती है। वहाँ पर जेसिका को एक और आदमी नजर आता है जो कि पहले से ही अंदर मौजूद होता है जिसके बारे में जेसिका को नहीं पता होता है।
जेसिका उसे अपनी लाइट मांगती है, जहाँ पर वो उसको टॉर्च लाइट देता है। जेसिका टॉर्च लाइट ऑन करके उसकी तरफ करती है। वहाँ पर जेसिका के और उस ओल्ड मैन के अलावा कोई भी नहीं होता है। जेसिका डर कर बाहर निकल आती है क्योंकि वहाँ पर उसे और 3 लाशें देखने को मिलती हैं, पर वहाँ पर कोई भी लाश नहीं होती है। जेसिका डर कर बाहर की तरफ जाती है। उतनी देर में उसके कोलीग भी आ जाते हैं, जो कि जेसिका के फादर के पुराने साथी होते हैं। वहाँ पर उस चैम्बर में जाकर उस ओल्ड मैन को मार डालते हैं, जहाँ पर ये जेसिका देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उनसे कहती है ये तुमने क्यों किया है। वो जेसिका को समझाने की कोशिश करते हैं, ये तो सब कुछ होना ही है क्योंकि तुम्हारे डैड यही चाहते हैं। जेसिका उनसे पूछती है कि तुम मेरे डैड का क्यों नाम ले रहे हो, मेरे डैड तो मर चुके हैं। बट वहाँ पर वो उसे बोलते हैं वो जिंदा है। अब जेसिका को फिर से कॉल आती है और उस कॉल को वो अटेंड करती है, जहाँ पर उसको बोला जाता है कि तुम्हें बाहर की तरफ जाकर देखना चाहिए, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जेसिका बाहर जाती है और जाकर देखती है, वहाँ पर उसकी माँ आ चुकी होती है। वो अपनी माँ से कहती है आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। वहाँ पर उसकी माँ वह कहती है कि उस लड़की की मुझे भी कॉल आई थी, वो उस बच्ची को मार डालेगी, हमें उसे बचाना होगा। जेसिका भागते हुए प्लेग्राउंड में जाती है। वहाँ पर वो लड़की उस लड़की को मारने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर जेसिका उसे मना करती है, बट वो लड़की उसे मार डालती है क्योंकि वो उसे कहती है शैतान यही चाहता है। जेसिका भी उसके ऊपर गोलियां चलाती है और उसे वहाँ पर मार डालती है। अब जेसिका के पीछे और बहुत सारे लोग लग जाते हैं। यहाँ पर भागते भागते अपने डैड तक वो पहुँचती है और वो जाकर अपने डैड से बात करती है। उसने पूछती है और आपने उन पुलिस वालों को क्यों मारा था। यहाँ पर उसके डैड भी यही बोलते हैं कि हमारे आका यही चाहते हैं, हमें तो ये करना ही था, अब तुम भी मरोगी। वहाँ पर जेसिका के ऊपर गोली चलती है। जेसिका अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर गोली चला रही होती। वहाँ पर वो गोली चलाते हुए अपनी माँ को भी मार डालती है क्योंकि जेसिका को उसमें शैतान नजर आ रहा होता है। बट वो जब देखती है कि उसकी वो माँ है, यहाँ पर ये सदमा जेसिका बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो खुद को गोली मार लेती है। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर से हमें जेसिका को दिखाया जाता है। यहाँ पर जेसिका अब जिंदा हो जाती है और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें।